किसान सम्मान निधि बढ़े और सम्मान निधि की किस्त में बढ़ोतरी को लेकर जो संभावनाएं हैं, क्या वो पूरी होती हैं? 3 घंटे बाद हो जाएगा साफ। गौरव, बिल्कुल, पीएम की लागत बढ़ रही है, बीज, फर्टिलाइजर, खेती के उपकरण, सबके पैसे बढ़ रहे हैं, सम्मान निधि की किस्त भी बढ़े, ये भी सब कह रहे हैं। साथियों, थोड़ी देर पहले जो लघु एवं सीमांत किसानों के खातों में प्रेषित की जाएगी। नरेंद्र मोदी आज शिमला के रिच मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस दौरान पीएम जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। साथ ही 21,000 करोड़ रुपए जाएगी। बता दें कि कार्यक्रम में कुछ लाभार्थी शिमला में मौजूद रहेंगे तो बाकी वर्चुअली शामिल होंगे, जुड़ेंगे। इस कार्यक्रम पर हमारी नजर है। देखिए, राहत की खबर है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल का वो दिन होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसको लेकर जानकारी साझा की गई है। किसान भाइयों के लिए नवंबर का महीना खुशियों से भरा हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी कर दी है। ये वो योजना है जिसने देश के करोड़ों किसानों के जीवन में एक नई रोशनी भर दी है। सरकार ने इस बार भी किसानों के खातों में 4,000 रुपए की राशि ट्रांसफर करने की घोषणा की है, जिससे खेतों में मेहनत करने वाले किसानों को राहत मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नवंबर के इस शुभ महीने में देश भर के किसान अपने मोबाइल पर आने वाले उस मैसेज का इंतजार कर रहे हैं जिसमें लिखा होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि आपके खाते में जमा की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की राशि दी जाती है, जिसे 3 किस्तों में बांटा जाता है। अब नवंबर में जारी की गई यह 21वीं किस्त इस योजना की लगातार सफलता का प्रमाण है। मोदी सरकार की ये पहल किसानों के जीवन में स्थिरता और आत्मनिर्भरता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। किसान भाई जो पूरे साल मेहनत करते हैं, मौसम की मार झेलते हैं और देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, उनके लिए यह सहायता एक बड़ी राहत के रूप में आती है। नवंबर की शुरुआत से ही किसानों में ये चर्चा थी कि किस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस्त जारी करेंगे। अब जब ये घोषणा हो चुकी है तो किसानों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही है। इस बार सरकार ने ये भी कहा है कि जिन किसानों के दस्तावेज पूरे हैं और जिनका ई-केवाईसी व भू अधिकार सत्यापन पूरा हो चुका है, उनके खातों में सबसे पहले राशि भेजी जाएगी। इसका अर्थ ये है कि जिन किसानों ने अपनी जानकारी अपडेट कर ली है, वे जल्द ही अपने बैंक खातों में 4,000 रुपए की राशि देख पाएंगे। ये 21वीं किस्त किसानों के लिए सिर्फ पैसों की मदद नहीं बल्कि एक भरोसे का प्रतीक है। इससे किसानों में ये विश्वास बना है कि सरकार उनके साथ है, उनके कठिन परिश्रम का मूल्य जानती है और उनके लिए निरंतर काम कर रही है। किसानों के लिए यह राशि खाद, बीज, सिंचाई और कृषि उपकरणों की खरीद में बहुत काम आती है। खासकर छोटे किसान जिनकी आय सीमित होती है, उनके लिए यह मदद एक बड़ी राहत साबित होती है। इस बार केंद्र सरकार ने कहा है कि किसान अपने मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे पीएम किसान पोर्टल या उमंग ऐप के जरिए ये जांच सकते हैं कि राशि उनके खाते में आई है या नहीं। किसान अपने बैंक खाते से भी मैसेज या पासबुक एंट्री के जरिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो किसान अभी तक योजना से जुड़े नहीं हैं, वे भी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करके इसका लाभ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान देश की रीढ़ हैं और उनकी समृद्धि ही भारत की प्रगति की नींव है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार आने वाले समय में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए नई तकनीक, आधुनिक खेती के तरीके और बेहतर बाजार सुविधा उपलब्ध कराने पर काम कर रही है। किसानों के लिए यह संदेश न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि देश के नेतृत्व को उनके योगदान का पूरा सम्मान है। देश के कई राज्यों से किसानों ने बताया कि जैसे ही किस्त की राशि उनके खाते में पहुंची, उन्होंने अपने खेतों के लिए आवश्यक चीजें खरीदनी शुरू कर दी। कुछ किसानों ने बताया कि इस सहायता से वे अपने बच्चों की पढ़ाई और घर की जरूरतें भी पूरी कर पाएंगे। ये दर्शाता है कि ये योजना केवल खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि ये ग्रामीण जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रही है। किसान सम्मान निधि योजना का यह निरंतर चलना भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे रहा है। गांवों में जब ये राशि पहुंचती है तो स्थानीय बाजारों में रौनक बढ़ जाती है, दुकानों की बिक्री में इजाफा होता है और रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। यानी यह योजना केवल किसान ही नहीं, बल्कि पूरे ग्रामीण समाज के विकास का माध्यम बन चुकी है। अंत में कहा जा सकता है कि नवंबर का ये महीना देश के किसानों के लिए खुशियों का महीना बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21वीं किस्त जारी करने से किसानों में जोश और आत्मविश्वास दोनों बढ़ा है। 4,000 रुपए की यह सहायता भले ही रकम में बड़ी न लगे, लेकिन इसका महत्व किसान के जीवन में अत्यधिक है, क्योंकि ये उसके कठिन परिश्रम का सम्मान और उसके उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। अब किसान भाई उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में भी सरकार इसी तरह उनके हित में फैसले लेती रहेगी और उनके सपनों को। पीएम किसान निधि मोदी जी 6,000 रुपया हर किसान को भेज रहा है।
ये भेज रहे हैं, उसमें हम 6,000 के साथ और 4,000 जोड़कर हर किसान को 10,000 रुपया मिलने की बात। नवरात्रि के इस पवित्र समय में मुझे अभी पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी करने का अवसर मिला है। देश के 9.5 करोड़ किसानों के खातों में आज 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। महाराष्ट्र की डबल इंजन की सरकार तो यहां के किसानों को डबल फायदा पहुंचा रही है। नमो शेतकारी महासम्मान योजना के तहत महाराष्ट्र के 90 लाख से ज्यादा किसानों को करीब 1,900 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आज कृषि, पशुपालन और किसान उत्पाद संघ एफपीओ से जुड़े सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट भी जनता। हम काशी से देश भर के लाखों किसानों से जुड़े हुए हैं। सावन का महीना हो, काशी जैसा पवित्र स्थान हो और देश के किसानों के साथ जुड़ने का अवसर हो, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। किसानों की तरह अगर आपके बैंक अकाउंट में अभी तक 21वीं किस्त के 2,000 रुपए नहीं पहुंचे हैं तो यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपका पैसा किन किन वजहों से अटक सकता है। ऐसे में किसानों को अब क्या करना चाहिए जिससे रुकी हुई किस्त जल्दी से जल्दी आपके खाते में आ जाए। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता तो नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑप्शन में जाकर आधार या मोबाइल नंबर से ओटीपी वेरीफाई करके उसे पता कर सकते हैं। अगर 21वीं किस्त नहीं आई तो क्या करें? सबसे पहले eKYC कंप्लीट करें, अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करवाएं, अपनी जमीन का वेरिफिकेशन, लैंड सीडिंग पूरा कराएं। पीएम किसान वेबसाइट पर अपनी सभी जानकारी जैसे नाम, पता, बैंक डिटेल ध्यान से चेक करें। अगर कोई भी गलती हो तो उसे तुरंत अपडेट करा दें। सब सही होने के बाद भी पैसे नहीं आए, तुरंत इन नंबरों पर करें संपर्क। अगर आपकी सभी डिटेल्स सही हैं, eKYC भी हो चुका है, फिर भी पैसा नहीं आया तो देर न करें, तुरंत इन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। पीएम के ISN टोल फ्री नंबर 155261 या 1800 115526 अतिरिक्त हेल्पलाइन नंबर 0112338109 ईमेल ID पीएम के ISNICT@gov.in किसान कॉल सेंटर नंबर 1800 से 1800 तक 1551। यहां कॉल या ईमेल करके आप अपनी समस्या बता सकते हैं और जल्द समाधान पा सकते हैं। सरकार हर पात्र किसान को पैसा भेज रही है, बस जरूरी है कि आपकी सभी डिटेल्स सही हों और सभी अनिवार्य प्रक्रियाएं पूरी हों।